अरे शिंदे, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क अगर चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, तेरी दादागिरी के हिसाब से ये मुल्क नहीं चलेगा। यही पैगाम देने के लिए इम्तियाज जलील साहब मुंबई गए थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के हमारे सदर, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के एमएलए, आने वाले वक्त के मिनिस्टर इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे उम्मीदवार जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, हैदराबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए जनाब एमएलए अहमद बलाला साहब, दारुस्सलाम टीम के हमारे सदर मेरे अच्छे दोस्त जनाब मुंशी बिया पटेल साहब, और औरंगाबाद के गयूर नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा मेरी बात के ऊपर लब्बैक कहा, आपने हमेशा मेरे फ़ैसले के ऊपर लब्बैक कहा। जमात की तरफ से, इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, मेरे सदर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से जब जब जो हुक्म आया, आपके सदर साहब के, मेरे सदर साहब के हुक्म के ऊपर इस सिपाही ने हमेशा लब्बैक कहा, लब्बैक कहा हर फैसले के ऊपर सदर साहब के। और मैं नौजवानों आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाली 20 नवंबर को आप तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना फ़ैसला करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के दोनों एमएलए को चुन कर लेकर आएंगे, उनको लिए जुस्तजू करेंगे, उनको लिए मेहनतें करेंगे, और 20 सितंबर को पूरे महाराष्ट्र को, पूरे मुल्क को ये दिखा देंगे कि औरंगाबाद का नौजवान ना बिकता है, ना टूटता है, ना हारता है। हम आपके बीच में अगर वोटों के लिए आ रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं, तो इसलिए गुजारिश कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और समीर साजिद बिल्डर खुद पूरी दारुस्सलाम टीम के साथ आपकी क़यादत के लिए, आपके कामों के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आपके लिए हम लोगों जुस्तजू करते रहे। इसीलिए हम आपके बीच में आकर आज वोटों के लिए मांग कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों के अंदर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, तमाम सेक्युलर पार्टीज के आका लीडर अपने अपने घरों में गोदड़ी ओढ़ कर सो रहे थे। एक मर्द मुजाहिद था जिसका नाम इम्तियाज जलील था, जिसने पूरे मुल्क को, अकबर साहब आपको सुनाते क्या वाक़या हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों ने एहतजाज किया, पुलिस स्टेशन का घेराव किया, पुलिस स्टेशनों के अंदर मांग की कि एफआईआर दाखिल की जाए, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर 60 से ज़्यादा एफआईआर दाखिल किए गए। अकबर साहब 60 से ज़्यादा एफआईआर दाखिल करने के बाद भी 1 महीना का वक्त गुजर जाता है, उसके बाद भी उस सुअर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना हुकूमत ने उस सुअर के खिलाफ कोई एक्शन लिया, ना हुकूमत ने उस सुअर के खिलाफ कोई एक्शन लिया, ना कोर्ट ने उस सुअर के खिलाफ कोई एक्शन लिया। ऐसे वक्त के अंदर महाराष्ट्र का माजी मुख्यमंत्री, जो उस दौर के अंदर मुख्यमंत्री था, वो उस सुअर के स्टेज के ऊपर जाता है और कहता है कि हम इसके बालों को भी धक्का नहीं लगने देंगे। अरे शिंदे, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क अगर चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, तेरी दादागिरी के हिसाब से ये मुल्क नहीं चलेगा। यही पैगाम देने के लिए इम्तियाज जलील साहब मुंबई गए थे। मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र के उन नौजवानों को, उन जियालों को, जिन्होंने अपने घरों से निकले और औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक एक काफिला लेकर गए, जो काफिले ने मुल्क को, दुनिया को यह बता दिया
कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो मुसलमान हरगिज़ इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही पैगाम देने के लिए हम लोग मुंबई गए थे। एक और पिल्ला है, छोटा सा है। इम्तियाज भाई बोलते ना मेरे सदर साहब की शेरवानी में आ जाएगा, इतना छोटा है। क्या बोला वो सुअर का पिल्ला बोला मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। अरे सुन सुअर, चलिए एक किस्सा आपको सुना देता हूँ। उस पिल्ले का जो बाबा है, उसकी पिल्ले के जो पिताजी है, उनको मुर्गी चोर कहा जाता था। मैं नहीं बोल रहा, बाल ठाकरे बोला था। इम्तियाज भाई, बाल ठाकरे बोला था मुर्गी चोर। अब मुर्गी चोर का बेटा क्या है? चिंदी चोर। मैं आप तमाम को बस एक पैगाम देना चाहता हूं। जिस तरीके से हमने हमेशा बैरिस्टर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहा, आप तमाम नौजवानों से मैं ये वादा चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से मैंने सदर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहा, आप तमाम भी सदर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहेंगे और इम्तियाज जलील साहब को और नासिर सिद्दीकी साहब को पूरी अक्सरियत से जिताएंगे। ये वादा आपको मेरे साथ मिलकर अकबर साहब को करना है। क्या वादा करते? नौजवानों हाथ उठा के बताओ, क्या आप वादा करते हैं? अकबर साहब आपसे वादा है, इंशाअल्लाह औरंगाबाद की दोनों सीट हम जिता कर रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस एक शेर कह के अपनी जगह ले लूंगा। ना डरा मुझे वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिश। ना डरा मुझे वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिश। जिंदगी के मैदान में मैं खड़ा हूं दुआओं का लश्कर लेकर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।